हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे से चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक ठीक है। अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन टेंडेंसी है लिक्विड का। surfaces in shrink into the minimum surface area possible। यानी कि जो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड तो एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए पानी। ठीक है। अब अगर आप पानी को देखेंगे तो पानी के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को मिनिमम स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। तो उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। अब सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर टू द पावर -1 लिखा है। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? अब अगर हम इसे निकालने की कोशिश करें तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन? m/l/t-2। ठीक। और मीटर लेंथ, ठीक है, तो l1। ठीक। तो यानी कि और इससे L1 से L1 कट जाएगा तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं m1l0t-2। ठीक है। इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है। यानी कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टाइम इज 2, सॉरी -2। ठीक है। अब देखते हैं कि वो किस पे सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन इज डिपेंडेड अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है। अब जो भी हमारे पास लिक्विड है उसका नेचर पे सबसे पहले तो डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन, उसके बाद फिर उसके टेम्परेचर पे। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन हाई होता जाएगा। ठीक है। यानी कि गर्म पानी का अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। सॉरी कम होगा। और ठंडे पानी का टेंशन सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि बेस्ड हैं सरफेस टेंशन पे। ठीक है। डिटर्जेंट्स वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। अब डिटर्जेंट्स कैसे काम करते हैं? अब देखिए, डिटर्जेंट जब जब डिटर्जेंट्स को पानी में मिलाया जाता है तो उससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है। यानी अपने आप को सिकोड़ने की जो क्षमता है वो पानी कम कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो कपड़ों में आराम से चला जाता है। ठीक है। और वो कपड़ों को की जो गंदगी है वो निकाल देता है। ठीक है। और अगर उसी में हम कभी भी देखेंगे तो गर्म पानी में अगर डालेंगे तो गर्म पानी की वजह से यानी कि टेम्परेचर राइज होगा और जो सरफेस टेंशन होगा वो कम होगा। तो उससे गर्म पानी में अगर डिटर्जेंट मिला के अगर हम साफ़ करें तो कपड़े और अच्छे से साफ़ हो सकते हैं। ये टोटली बेस्ड है सरफेस टेंशन पे। ठीक है, ये कंसेप्ट। और आप कभी देखेंगे तो जो तेल की बूंद होती है वो पानी पे काफ़ी तेज़ फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तेल की बूंद होती है उसका पानी से जो सरफेस टेंशन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जिसके अंदर सरफेस टेंशन कम होगा उसके अंदर जो अपने आप को स्प्रेड करने की क्षमता है
वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। और आपने कभी भी जब रेन ड्रॉप देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा गोल होती है। ठीक है, तो वो गोल क्यों होती है? वो भी इसी के कारण होती है कि जब पानी जब अपने आप को श्रिंक करता है, यानी कि जब अपने आप को सिकोड़ता है, तो वो बाद में गोल हो जाता है। ठीक है, उसके गोल होने का कारण, मेन कारण यही है, सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी वो भी सरफेस टेंशन के कंसेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, और बचपन में जब आपने कभी भी जब वाटर कलर यूज़ किया होगा तो आपने उसके ब्रश में देखा होगा कि जो उसके ब्रश के हेयर्स होते हैं आगे के, वो जब बहुत ज़्यादा ऐसे सिकुड़े हुए, मतलब ऐसे कुछ बिखरे हुए रहते हैं, तो उन्हें जब पानी में डाल के जब निकाला जाता है तो वो काफ़ी एकदम चिपक से जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी कारण यही है, सरफेस टेंशन जो जिसकी वजह से आपका जो ब्रश है वो चिपक जाता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लीजिए। जब भी आप कभी देखेंगे कि जब पानी पे आप हल्के से सुई रखते हैं लोहे की, तो वो तैरने लगती है। वो भी इसी के कारण होती है कि जब पानी के अंदर जो पृष्ठ तनाव होता है, उसी के कारण वो सुई तैरती रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सप्रेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स की तरफ। ठीक है, अब बस इन्हें हम हिंदी में सप्रेसिव फोर्स को ससंजक बल और एडहेसिव फोर्स को असंजक बल भी कहते हैं। ठीक है, अब सप्रेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मैटर नोन एज सप्रेसिव फोर्स। यानी कि एक ही मैटर के जो एटम्स होते हैं, वो अगर आपस में काफ़ी, उनके बीच में काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसे हम सप्रेसिव फोर्स कहते हैं, यानी ससंजक बल। और असंजक बल क्या होता है? असंजक बल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर नोन एज एडहेसिव फोर्स। यानी कि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। ठीक है, अब असंजक बल सबसे ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है पानी में। आप कभी भी देखेंगे तो पानी अगर आप हाथ में लगा लेंगे तो हाथ में चिपक जाता है, कहीं दीवार पे मार देंगे तो दीवार पे चिपक जाता है, और इसी तरह से। और एडहेसिव फोर्स काफ़ी कम होता है उसमें। आप कभी भी पत्ते की पकौड़ी खाते होंगे तो उसमें उसका जो पत्ता होता है उसके अंदर एडहेसिव फोर्स काफ़ी कम होता है। उस पर अगर आप पानी की ड्रॉप अगर गिराएंगे तो वो काफ़ी, जैसे मतलब किसी पार्टिकल की तरह पानी एक राउंड शेप ले लेता है, एक स्फीयर का शेप ले लेता है उसके ऊपर, उसके बाद फिर उससे गिर जाता है। ठीक है, और सप्रेसिव फोर्स सबसे ज़्यादा होता है मरकरी में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।